जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हमारा जो आज इकोनॉमिक्स की क्लास है उसमें क्या टॉपिक चल रहा था, हमारा चल रहा था जीडीपी। एक्चुअली फ्रेंड, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस को थोड़ी छोटी बनाऊं, बट ऐसे बनाऊं कि आपका जो है आज जीडीपी समझ में आ जाए कि रियल में जीडीपी होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने फ्रेंड्स आपको जीडीपी बता दिया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका था फ्रेंड्स, पर मैंने आपको परसों जो एक चीज बताई थी, शायद आई थिंक आपके समझ में आई या नहीं आई, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, जीडीपी और जीएनपी, जीएन सॉरी जीएनपी। ठीक है, इसको मैंने क्या बोलता, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद और आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फ्रेंड्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ये क्या होता है, जो देश में सब होता है, देश में सब कुछ होता है, मतलब जितने भी हमारे देश में जो चीजें बनती है, जो हमारे देश में जो इनकम होती है, या जो चीजें बनती है, चाहे उसमें हमारी कारें बनी है ना, दवाइयां बनी है, आपकी जितनी भी चीजें बनती है वो सब किसमें आती है, जीडीपी में आती है। और आपके जीएनपी में क्या आती है, जो क्या है आपको जो है क्या हुआ है, आपके देश में जो पैसा आपके देश में रुका है। इसको मैं छोटे से और अच्छे से बताता हूँ आपको, इसको क्या बताया था मैंने। देखो फ्रेंड्स, मान लो एक बड़ी कंपनी में आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने परसों समझाया था पर फिर से समझाता हूँ। जैसे टाटा, टाटा ने मान लो 500 रुपए का क्या किया, व्यापार किया। वैसे ही बाटा ने भी क्या किया, 400 रुपए का क्या किया, व्यापार किया। जियो ने क्या किया, 200 रुपए का व्यापार किया। वैसे कंपनी जैसे एलजी, एलजी कंपनी ने क्या किया, 800 का व्यापार किया। ये ज्यादा हो जाएगा 100 रुपए का व्यापार किया। ठीक है फ्रेंड, ये जो व्यापार किया, जब अगर हम इसका टोटल टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो रहा है आपका 1200 रुपए। ठीक है, आप ऐड कर लेना, थोड़ा सा मैथ तो कैलकुलेशन तो अच्छी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके जो ये है, आपका ये क्या है, आपका ये टोटल जो व्यापार आएगा, ये किस में आएगा, जीडीपी में। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, पूरी ये हमारे देश में पूरा व्यापार हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो ये तो हमारे देश में व्यापार हुआ है, बट अब यही चीज जो है यहाँ पे मान लो, जब इसमें साल भर में बात करें, तो टाटा किसकी कंपनी है, इंडिया की, इंडिया, 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 बट ये कहाँ की है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखो, जो हमारा जीएनपी होता है, जीएनपी में हमारे देश में कौन कौन सा व्यापार हुआ है, 500 का, 400 का, और यहाँ पे 200 का। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका सीधा हो गया 1100 रुपए। तो जो 1100 आएगा ये किस में आएगा, जीएनपी में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जीएनपी और जीडीपी में फर्क। ठीक है फ्रेंड्स, जीडीपी जो हमारे देश में पूरा जो क्या है उत्पादन हुआ, जिसके जो पूरे पैसे बने, ये हमारा जीडीपी में आया। जीएनपी जो हमारे जो है देश में बना है, बाहर के पैसे बाहर चले गए। एलजी बाहर की कंपनी है, वो अपने 100 रुपए लेके अपने देश चले गए। ठीक है, तो जीडीपी में सब आता है, जीएनपी में ओनली क्या होता है, आपका नेशनल आता है, जो अपनी नेशनल इनकम मान के चलो। ठीक है, तो ये आपका होता है जीडीपी और जीएनपी। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज आपको बता देता हूं मैं, कहाँ किया मैंने, चलो हाथ से करता हूँ, पता नहीं कहाँ किया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसमें एक होती है नेट क्वालिटी सॉरी तबियत ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जीडीपी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीडीपी होता है जो, इसमें क्या होता है आपका, जीएनपी, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, बट फ्रेंड्स एक चीज देखना इसमें, जो मैंने जीडीपी और जीएनपी बताया, इसमें से क्या है कि देखो, मान लो एक कंपनी है, ठीक है, टाटा की कंपनी है या बाटा की कंपनी, चलो टाटा की मान लेता हूँ। टाटा की कंपनी है, उन्होंने क्या किया, 100 कारें बनाई। कितनी कारें बनाई, 100 कारें बनाई। अब हुआ क्या, जो 100 कारें बनाई उनमें से क्या हुआ, 80 तो ठीक थी, बट 20 कारें क्या हो गई, चलो ये भी देता हूँ, 20 कारें क्या निकल गई, खराब निकल गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जो जीडीपी है, जो ग्रॉस में आएगा, ये तो सारा आएगा ना जीडीपी,
बट यहाँ पे क्या है, टाटा को क्या है, कुछ लॉस भी तो है। तो जो ये 80 बचा है, मतलब 20 चले गए उसमें से, 100 में से जब 20 जाएंगे तो 80 बचे, तो ये 80 किसमें आएंगे, ये आपका आता है किसमें, एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो ये 80 जो है क्या है, ये एकदम एक्यूरेट जो वर्क कर रही है, जो क्या एक्चुअल पैसा जो हमारे पास आएगा। अब देखो खराब चीज को तो कोई पैसा नहीं देगा ना हमें, ठीक है, हमें एक्चुअल पैसा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। तो जो एक्चुअल पैसा अपने देश में आता है वो आता है किसमें, एनडीपी में। ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये चीजें आपकी बहुत जरूरी है। और जो ये डी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि 20 खराब था, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसको बोलते हैं हम क्या, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है टूट फूट बोल सकते हैं, क्षति बोल सकते हैं, है ना, टूट फूट। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको किसी भी चीज की जब नेट इनकम निकालनी होती है, तो उसमें से हमेशा क्या करते हैं, हम डी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा जीएनपी है, क्या है, जीएनपी। जीएनपी में हमारे जितने भी कमाई है, मान लो टाटा की बात करूं तो टाटा ने कितनी कारें बनाई थी, 100 कारें बनाई थी। अब इसमें से वो क्या बोलेंगे कि आपको क्या निकालना है, नेट इनकम निकालो। क्या निकालो, नेट इनकम बोल सकते हैं हम इसको, एनएनपी। अब एनएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली इसमें से डी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। डी आपको जब सवाल आता है तो सवाल में ऑटोमेटिकली डी दिया होता है कि इतना क्या है, आपका क्या है, डी है, आपको डी निकाल के आपको एनएनपी निकालना होता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक केसेस है, मैं आपको उस केस के बारे में पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि केस काफी इंपॉर्टेंट केस है। देखो फ्रेंड, इसमें 3 केस आते हैं। देखो पहला केस होता है केस 1, ठीक है। अब आप बोलोगे केस 1 क्या है। देखो फ्रेंड, मानो मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे देश में काम हो रहा है। केस 1 कैसे बनता है, मैं यहाँ पे बना के भी दे देता हूँ आपको। केस 1 में क्या हुआ, टाटा था, उसने क्या किया था, 500 रुपए कमाए थे। बाटा था, उसने क्या किया था, 300 रुपए कमाए थे। एलजी थी कोई कंपनी, उसने क्या किया था, 100 रुपए कमाए थे। और चलो इतना ही फिलहाल, ठीक है। अब कोई हमारा बाहर जो दोस्त है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी दोस्त है, जैसे विक्रम मान लो, विक्रम कहाँ रहता है, बाहर रहता है, वहां से वो कितना कमाता है, 200 रुपए कमाता है, मतलब लेके आता है इंडिया में। अब देखो फ्रेंड्स, अगर जब हम जीडीपी की बात करेंगे, तो जीडीपी में हमने कितना कमाया, हमने जीडीपी में टोटल कमाया कितना, आप इसको गिरोगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपए आपने क्या किया था, जीडीपी में कमाया था। बट अब इसमें इस पहले हमें जीडीपी से जब जीएनपी निकालते हैं हम, तो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे देश के में आय हुई है वो हमारे देश में, जो बाहर की कंपनियां वो बाहर चले जाएंगी। तो हमारे देश के आय कहां से हुई थी, टाटा ने कमाया था 500 रुपए, ठीक है, बाटा ने कमाया था प्लस कितना, 300 रुपए। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, परसों मैंने भी बताया था, फॉर्मूला बताया था मैं आपको। यहाँ पे क्या किया था मैंने, ए माइनस बी, ये शायद आपको ध्यान होगा, पिछली वीडियो में देख लेना, वरना ए माइनस बी क्या था, जो विक्रम है वो क्या है, बाहर के देश से पैसा हमारे देश में लेके आया है। बट एलजी है वो हमारे देश से पैसा लेके कहा जा रही है, बाहर जा रही है, जा रही है ना। तो अब देखो विक्रम कितना लेके आया, विक्रम लेके आया 200 रुपए, और एलजी कंपनी कितने लेके चले गई, 100 रुपए लेके चले गई। तो हमारे पास टोटल पैसा कितना बचता है, हमारे पास जो टोटल पैसा होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 1000 रुपए, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे, देखो इसमें क्या हुआ कि जो 5 3 8 और 1 9 था, 900 रुपए तो टोटल किसने कमाए थे, ये पैसे जो थे हमारे कहां से आए थे, ये कमाए गए थे, ठीक है, ये कमाए गए थे जो मतलब जीडीपी में था। बट इसमें से क्या है कि एक चीज ध्यान रखना, जो ये 100 रुपए ये एलजी कंपनी लेके तो जाएगी जाएगी ना अपनी, बट यहाँ से क्या कर रहा है, विक्रम अपने पैसे लेके आ रहा है, आ रहा है ना यहाँ से। तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे, ठीक है, 100 घटाओगे तो कितना बचेगा, आपके 1000 रुपए क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा, ठीक है। अब जो 1000 रुपए है, इसमें से आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना था, 900 रुपए था, बट यहाँ पे कितना हो गया, 1000 रुपए, यानी कि 100 रुपए का क्या हो गया आपका, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बोलते हैं शुद्ध साधन
आय, आय। ठीक है, अब ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ना। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें देखो आपको एक चीज और समझनी जरूरी है। ठीक है, क्या समझनी जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये फर्स्ट केस में क्या हुआ, जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में जो आपका था, जो जीडीपी था, जीडीपी, तो जीडीपी क्या है, जीएनबी से क्या हो गया, जीएनबी क्या हो गया, जीएनपी से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देश को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, केस वन होता है जिसमें क्या होता है, देश में क्या होता है, प्रॉफिट होता है देश को। ठीक है, केस टू क्या होता है, केस टू में क्या होता है, जब जीडीपी जो है क्या हो जाता है, जीएनपी से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। भाई जरूरी थोड़ी ना है कि हमारा देश बाहर से कमा के लाएगा, हमारे देश से भी तो कंपनियां बाहर जा रही है। जैसे मानो वहां पे विक्रम था, जहां पे 200 रुपए कमा के लाया था, अगर मान लो, ये भी मैं बोलता हूँ, विक्रम है, विक्रम है, वो 200 रुपए कमा के लाया, और एलजी कंपनी जो है क्या करके ले गई, 300 रुपए लेके चले गए। तो 100 रुपए का क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है देश को। ठीक है, लॉस तो नहीं बोलते पर चलो हो रहा है, जो कि 100 रुपए एक्स्ट्रा जो है हमारे देश से बाहर जा रहे हैं। तो वो कंडीशन कहां पे आ गई, केस टू में आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, एक कंडीशन और होती है इसमें, जो केस थ्री होती है। केस थ्री कंडीशन क्या होती है, केस थ्री, देखो केस थ्री में क्या होता है, जब जीडीपी और जीएनपी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब देखो फ्रेंड, जीडीपी जीएनपी बराबर कैसे होती है, कई बार क्या होता है कि मान लो कि बाहर से भी उतना ही काम आया और अंदर से भी उतना ही काम आया, पर ये क्या है, ये सुचारू रूप से चल रही है। एक जीडीपी में क्या होता है, मान लो अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक्सेस सीजीएल का था, पिछले ईयर का था। ठीक है, जब हमने एग्जाम दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको ये बता देता हूँ। उस क्वेश्चन में क्या आया था, उसमें आया था कि कौन से देश की ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बंद पड़ी है। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, बंद अर्थव्यवस्था होती है जहां से मतलब क्या होता है, ना आपका क्रय होता है, ना विक्रय होता है, ना इंपोर्ट होता है, ना एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें क्या था, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी देश है जहां की इकोनॉमी क्या है, जीरो है। अर्थव्यवस्था क्या है वहां की, जीरो है, मतलब वो ना इंपोर्ट करते हैं ना एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनकी जीडीपी और जीएनपी क्या होती है, जीरो ही रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होती है, एक होती है जो कि जिसकी की क्या होता है, वो अगर बाहर के देशों के साथ क्या कर रहे हैं, अपना व्यापार कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर कर ही नहीं रहे तो वहां पे क्या इकोनॉमी ऑटोमेटिकली जीरो होगी, उनका खुद के देश में क्या होता है, चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये इसके केसेस थे। ठीक है, बस इसमें जो मेन चीज है, मेन चीज फ्रेंड्स यही है कि आपको एक तो केस को समझ में आ जाना चाहिए कि केस क्या क्या था इसमें। ठीक है, आपका जो जीएनपी है, जीएनपी से जो है आपका जो है एनडीपी कैसे निकालना है सॉरी एनएनपी कैसे निकालना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी का लेक्चर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें कि मैं आपको रियल इनकम, रियल जीडीपी इनकम इसके बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको जो क्लास अच्छी लगी हो। जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो प्लीज आप मुझे कमेंट कर देना। थैंक यू।